ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी नवा ध्यान दीप प्रकरण। संवादी भ्रम की भांति ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुक्ति। जो मनुष्य संवादी भ्रम में आकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, जैसे उसे उसके विपरीत वस्तु मिल ही जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिल जाता है। यद्यपि मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं है। इसी कारण तापनीय उपनिषद में अनेक प्रकार से ब्रह्म तत्व की उपासनाएं कही गई हैं। जिन लोगों ने उपनिषदों का श्रवण कर लिया हो और बुद्धि की मंदता आदि किसी प्रतिबंध से वाक्यार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न न होता हो, उनके लाभ के लिए अपरोक्ष ज्ञान को पैदा करके मोक्ष दिलाने वाली उपासनाओं का विधान इस प्रकरण में किया है। जो मणि की प्रभा को मणि समझकर उसे उठाने दौड़ता है और जो दीपक की प्रभा को मणि समझकर उसे उठाने दौड़ पड़ा है, यद्यपि उन दोनों ही को मिथ्या ज्ञान तो समान ही है, तो भी प्रयोजन सिद्धि में विषमता पाई जाती है। जो मणि प्रभा को मणि समझकर उठाने दौड़ा है, उसका काम सिद्ध हो जाता है, उसको मणि मिल जाती है, दूसरे को मणि नहीं मिलती। प्रयोजन सिद्धि में ये विषमता पाई जाती है। किसी एक मकान में कोई दीपक रखा है, उसकी प्रभा किसी तंग झरोखे में से निकलकर बाहर रत्न सी दिखती है। किसी दूसरे मकान में कोई रत्न रखा है, उसकी प्रभा भी किसी झरोखे में से होकर बाहर रत्न सी ही दिखती है। वैसे दो प्रभावों को दूर से देखकर ये मणि है, ये मणि है, ये समझकर दो पुरुष उठाने दौड़ते हैं। उन दोनों ने जो कि प्रभा को मणि समझा है, उन दोनों की ही समझ भ्रम है। यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझकर दौड़ने वाले पुरुष को मणि नहीं मिलती, परंतु मणि की प्रभा को मणि समझकर दौड़ने वाला तो मणि को पा ही लेता है। दीपक की प्रभा में जो मणि की भ्रांति है, उसे विषम आदि भ्रम अथवा विफल भ्रम कहा गया है, क्योंकि उससे मणि का लाभ नहीं होता। जो तो मणि की प्रभा में मणि की भ्रांति है, उसको संवादी भ्रम अथवा सफल भ्रम कहते हैं, क्योंकि उस भ्रम से मणि का लाभ हो ही जाता है। किसी ने किसी देश में वाष्प भाप को देखा, उसे धूम समझकर उस देश में अंगारों का अनुमान किया और वहां से अग्नि को लेने चल पड़ा। अब यदि दैव गति से उसे वहां अग्नि मिल जाए, तो उसका वाष्प को धूम समझना सफल भ्रम माना गया। गोदावरी और गंगा का जल दोनों ही शुद्धिकारक माने जाते हैं। जो तो गोदावरी के जल को गंगा जल समझकर उससे शुद्ध होने के लिए प्रोक्षण करता है, वह भी शुद्ध हो जाता है। गोदावरी के जल को गंगा जल समझना भ्रम तो है, परंतु इसे संवाद आदि भ्रम कहते हैं। जल से जिसे सन्निपात हो गया हो, सन्निपात के पागलपन में यदि वह नारायण का स्मरण भ्रम से भी करने लगे, तो वह मरकर स्वर्ग को जाता है। यह भी संवादी भ्रम ही है। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनंत संवादी भ्रम पाए जाते हैं। यदि संवादी भ्रम कोई चीज ना हो, तो मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की प्रतिमाएं देवता कैसे हो जाएं? ये तो संवादी भ्रम को मानकर ही फल सिद्धि के लिए देवता भाव से पूजी जाती हैं। यदि संवादी भ्रम ना हो, तो स्त्री आदि को अग्नि आदि समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाए? वस्तु को उल्टा समझकर भी जब किसी को काकतालीय न्याय अर्थात दैवगति से अभिलाषित फल मिल जाता है, तब यही संवादी भ्रम कहलाता है। संवादी भ्रम यद्यपि स्वयं भ्रम ही है, तो भी जैसे वह ठीक फलदायी हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म तत्व की उपासना भी यद्यपि अयथा वस्तु विषयक यथार्थ वस्तु को विषय न करने वाली अर्थात यथार्थ वस्तु तक ना पहुंचाने वाली होती है, तो भी मुक्ति रूप फल को तो दे ही जाती है।